न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी की एक पहल। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें। आज की चर्चा इमली और गंगालाल का खुशहाल परिवार। आज की कड़ी में हम जानेंगे परिवार कैसे अपनी स्वस्थता पर ध्यान और पोषण समृद्धि में योगदान दे सकता है, विभिन्न खाद्य समूह के फायदे, एक स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए गर्भावस्था के समय परिवार को पोषण की सही जानकारी रखना कितना जरूरी है, घर घर में पोषण वाटिका व स्वच्छता पर विशेष ध्यान हमारे गांवों को स्वस्थ और खुशहाल बनाते जा रहे हैं। इमली नाम की एक किशोरी अपने परिवार के साथ आमला गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। इमली रोज स्कूल जाती थी और माता पिता के साथ घर के कामकाज में हाथ भी बटाती थी। उसके माता पिता उसके खान पान का विशेष ध्यान रखते थे क्योंकि वह बड़ी हो रही थी। पूरा परिवार यह ध्यान रखता था कि वे प्रतिदिन भोजन में कम से कम 5 आहार समूह शामिल करें। इमली के माता पिता दोनों पोषणम समूह के सदस्य थे और माता पिता और इमली की दादी पोषण शिक्षा की सभी बैठकों में भाग लेते थे। परिवार सरकारी राशन की दुकान से निर्धारित मात्रा में राशन भी लिया करते थे। इमली के घर में पोषण वाटिका लगी हुई थी जिसमें मौसमी फल और सब्जियां लगी हुई थीं, जिसका उपयोग परिवार रोज के खाने में करता था। इमली जब 20 साल की हो गई थी तब पास ही के गांव में रहने वाले मूंगालाल से इमली का विवाह किया गया। एक मजे की बात यह थी कि इमली के माता पिता ने पहले ये देखा कि बच्चा पढ़ा लिखा है तथा उसके घर पोषण वाटिका लगी हुई है और वे पोषण शिक्षा की बैठकों में भाग भी लेते हैं। तभी इमली का विवाह पक्का किया गया था। विवाह से दोनों परिवार बहुत खुश थे। दोनों परिवार आर्थिक रूप से सामान्य श्रेणी में आते हैं। अब जामुनखेड़ा गांव में इमली अपने पति, सास ससुर के साथ रहती थी। इमली को अपनी पढ़ाई जारी रखने में उसके पति ने बहुत मदद की। इमली और उसका पति आंगनवाड़ी केंद्र भी जाते और पोषण शिक्षा बैठकों में भाग लेते हैं। गांव में सामुदायिक पोषण वाटिका है जिससे गांव में कभी फल और सब्जी की कमी नहीं होती है, बल्कि आसपास के गांव में जामुनखेड़ा से फल और सब्जियां बिकने जाती हैं। इमली के ससुराल में भी पोषण वाटिका है। फल और सब्जी के साथ उसने कुछ फूल के पौधे भी लगा रखे हैं। पूरा परिवार घर में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता है। घर में टिपी टैप की व्यवस्था है और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी है। इमली और उसका पूरा परिवार अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखते हैं। इमली की शादी को पूरे 2 साल हो गए थे। अब इमली ने परिवार को खुशखबरी सुनाई। घर के सभी लोग खुश हैं और पूरा परिवार इमली का ध्यान रखता है। सबसे पहले मूंगालाल ने इमली के साथ जाकर आंगनवाड़ी में उसके गर्भ का पंजीयन कराया और निर्णय लिया कि इमली का प्रसव उसकी देखरेख में होगा। सही समय पर पंजीयन होने से इमली की चारों जांचें हो सकी। इससे परिवार को बच्चे और मां के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती रही। इमली के परिवार के सभी सदस्यों ने एक गुल्लक बनाई ताकि प्रसव तक कुछ पैसे इकट्ठा हो सकें। इमली के माता पिता भी समय समय पर इमली को देखने आते रहते थे। इमली को खान पान पर कोई रोक टोक नहीं लगाई गई, बल्कि उसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, चना, बाजरा, दालें, दूध दिया जाता था। उसका खाने में एक समय का खाना भी बढ़ाया गया था। इस प्रकार वह 3 समय नाश्ता और 2 समय भरपूर भोजन कर रही थी। इमली पहले भी स्वस्थ थी और गर्भावस्था में उसके खान पान का सही ध्यान रखने से इमली को कभी भी खून की कमी की समस्या नहीं हुई। इमली को रोज नए नए अनुभव हो रहे थे। परिवार के सदस्य घर में माहौल खुशनुमा बनाए रखने में पूरा ध्यान दे रहे थे ताकि इमली का मन खुश रहे। उसके पसंद के फल उसे दिए जाते थे और खाने में भी उसकी पसंद का ध्यान रखा जाता था।
आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता जब भी गृह भ्रमण के लिए जाती थी तो उन्हें यह सब देखकर बहुत खुशी होती थी। इमली के परिवार के बारे में हमेशा गांव में चर्चा होती थी कि हर परिवार को ऐसा ही होना चाहिए। घर में किसी भी सदस्य को कोई नशे की आदत नहीं थी। परिवार का कोई सदस्य ना तो गुटखा तंबाकू खाता, ना सिगरेट बीड़ी पीता और ना ही शराब का सेवन करता। इमली के प्रसव का समय नजदीक आ रहा था। एक दिन सुबह से इमली को पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था। मूंगालाल ने आशा और आंगनवाड़ी दीदी को तुरंत सूचना दे दी थी। जननी एक्सप्रेस को भी सूचित कर दिया गया था। इमली की सास ने पहले से ही अस्पताल जाने के लिए ज़रूरी सामान का थैला तैयार करके रखा था। कुछ ही समय बाद आशा और आंगनवाड़ी दीदी भी इमली के घर आ गए। थोड़ी देर में गाड़ी भी आ गई। इमली ने अस्पताल में एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया और जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्ची को दूध पिला दिया, जहां उसके मायके और ससुराल वाले दोनों उपस्थित थे। अस्पताल से आने के बाद पूरा परिवार इमली और अब बच्ची की देखरेख में जुट गया था। अभी भी परिवार वाले इमली के खान पान का विशेष ध्यान रख रहे थे। उसे दालें, तिलहन, बीमारियों से बचाने वाले खाद्य पदार्थ दिए जा रहे थे। तो क्या आप भी इमली के परिवार की तरह खुद के परिवार को स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? अगर चाहें तो ये संभव है। आप, हम और हमारे सारे गांववासी सुपोषित होंगे। आज की कड़ी में हमने जाना, स्वास्थ्य और स्वच्छता का रिश्ता गहरा है। जहां स्वच्छता वहां स्वस्थता। पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का सही से लाभ उठाने से गर्भवती महिलाएं और उनका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ जीवन बिता सकता है। समृद्धि के लिए सामूहिक योजनाओं और सहयोग से एक समुदाय अपने सभी सदस्यों की देखरेख कर सकता है, विशेषकर मां और शिशु के संदर्भ में। ये संकलन न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी के द्वारा एक साझा प्रयास है। ये सूचना व जानकारी हमारे गांव को खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस पहल से जुड़े रहें, आत्मनिर्भर बने रहें। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें।